रिमूव करके दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। जैसे ये हो गया आपका, एक हाइड्रोजन हट गया तो ये हो गया CH3, तो एक हटा हुआ दिखा रहे हैं, है ना। तो ये मीथेन का है तो इसको हम कहेंगे मिथाइल। अगर यही आपका ये मीथेन का है, मीथेन का है। यदि मैं लूं एग्जांपल में इथेन, तो इथेन का क्या हो जाता है फॉर्मूला, C2H6 हो जाएगा ना, C2H6। तो ये गया हाइड्रोजन 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 3 3 6, और ये हम इथेन को शो कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका H H H H H, ये इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो दिस इज एल्काइल। और इसीलिए जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो देखिएगा क्या कि जैसे मान लिया हम ब्रोमीन लिख रहे हैं तो उसके पीछे में आप आगे देखिएगा डैश रहेगा, और एल्काइल वाले में देखिए इधर डैश है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि ये इसमें जाके जुटेगा, है ना। जैसे तुम हाथ बढ़ाए तो उधर वाला ऐसे हाथ बढ़ाएगा ना भाई, कि वो भी उधर ही हाथ बढ़ा देगा। तो इसीलिए दिखाने का एक तरीका हुआ कि ये इसमें आके जुटेगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गया ना, एल्काइल। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग यही बात करते हैं कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से अधिक भी करेगा, जो कि हम लोग एडिशन और सब्स्टिट्यूशन देखो, ये डिस्कस करते करते पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूएंट, क्या डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जैसे अब तुम एल्कीन एल्काइन पढ़ रहे हो तो ये भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप में आता है, एल्कीन एल्काइन, है ना। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन जो है, हैलोजन में ये सब आता है, हैलोजन। याद करो, याद, आप लोग तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लिए होंगे सिलेबस। तो हैलोजन जो हुआ, एक पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्रुप आता है, ग्रुप 18। मैं ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूं कि आप पूरा चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, और जो नहीं पढ़ा है वो सुने कि पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो आप रूटीन बनाते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वैसा ही वो पीरियोडिक टेबल बना रहता है। तो एक गलत बोल दिया जाए, 18 नहीं 17, ग्रुप 17, 17वां जो कॉलम होता है उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट रहते हैं, जिसको ओवरऑल बोला जाता है हैलोजन। हैलो मीन्स साल्ट और जेन मीन्स प्रोड्यूसर, यानी वो तमाम जो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होता है, कौन कौन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो किसी से कंबाइन होकर क्या कर लेता है, साल्ट बना लेता है। इसलिए हाँ, 18 तो नॉवेल है, बाय मिस्टेक बोला गया। तो क्या बोले, हाँ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हैलोजन, हैलो नॉट हेलो। तो वो कौन कौन है भाई, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। तो इसके नेमिंग का जो आयुपेक नेम करने का जो तरीका बताया, आयुपेक का तरीका जो बताया, वो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नेमिंग ऐसे कीजिए, हेलो एल्केन, यानी जो एल्केन है उसका नाम तो लिख ही दीजिए, साथ में जो आपका हैलोजन लगा है उसको भी शो करे, किस रूप में, हेलो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक। तो ऐसा एक फॉर्मेट बना दिया गया। जैसे मान लिया हम यहाँ पर नेम लेते हैं CH3Cl, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्लोरो मीथेन, मिथाइल नहीं, मीथेन। नियम है ये, नहीं कि मिथाइल नहीं बोल देना है। 1 कार्बन है
तो आप उसको मिथेन के रूप में कैटेगराइज करिएगा, क्लोरोमीथेन। और अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करना चाहते हैं तो बहुत आसान, CH3 और Cl लगा दिए, ठीक। अगर यही यहाँ पर क्लोरीन के जगह ये ब्रोमीन रहता तो इसका नाम क्या हो जाता? हाँ ऋषभ, होमोलोगस सब चीज का बना देता है, उतना होमोलोगस सीधा खाली ये 3 गो का पढ़ना है, एल्केन एल्किन एल्काइन। हम तो ये भी देखते हैं बुक में, एल्काइल का भी जनरल फार्मूला शो कर देता है, CnH2n+1 सबका, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरलाइज कर देता है। क्या जरूरत है भाई उतना? तो हाँ, बुक बनाना है तो पेज बढ़ाएगा तब ना दाम लेगा बाबू, बिना पेज बढ़ाए कैसे दाम लेगा, है ना जी प्रियांशु? हमको लगता है प्रियांशु का एक आध बुक होगा, अब पता नहीं उसके सेंटर का कि क्या। देखते हैं कि पतला बुक रहेगा, दाम रहेगा 1000। क्यों भाई? तू दिखाना चाहता है कि मैंने, हाँ नहीं उसका क्यों का हम, हाँ क्यों का जवाब हम जान रहे हैं कि जब तुम जोड़ोगे कि अरे भाई मेरा फी इतना लग गया, क्यों लगा, तो उसमें वो तुमको बुक का कॉस्ट भी जोड़ देगा कि देखिए बुक इतना महंगा महंगा आपको दिए थे, तब ना थोड़ा बैलेंस करने में ठीक बनेगा, इसलिए उतना महंगा कर देता है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप उन लोग देता है, स्कॉलरशिप का भी एक लिमिट रखता है कि इससे ज्यादा कम नहीं करेंगे, तो बुक वगैरह का जो चार्ज रखता होगा वो उतना तक ही ले जाता होगा स्कॉलरशिप, उससे ज्यादा रिबेट नहीं करता होगा। नहीं, हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत बहुत। तो हेलोजन हो गया। फिर अगर हम आए तो एल्कोहल, एल्कोहल है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा हुआ। पहला हम देखे हेलोजन देखे, हेलोजन में आपका हो गया क्लोरीन बोले, ब्रोमीन बोले, और अल्कोहल का हो जाता है OH। इसके लिए आयुपेक ने तरीका बनाया, इसके लिए कि आप एल्केनॉल बोलिए, मतलब एल्केन में ई हटा दीजिए, एल्केन जो भी है उसके ई को हटा दीजिए, -E, और उसमें OL जोड़ दीजिए, OL। तो ये क्या बन गया, एल्केनोल, एल्केनोल। जैसे मान लिया मैंने यहाँ लिखा CH3OH, है ना, CH3OH, तो C बता रहा है कि ये मीथेन का है। सर कितना % भी स्कॉलर, हाँ, ये C क्या है, मीथेन बता रहा है, यानी मीथेन का मैं E रिमूव कर दूंगा और उसमें OL जोड़ दूंगा, तो ये बन गया मीथेनोल, मीथेनोल, है ना। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे। ओके, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा क्या? इसका कॉमन नेम का तरीका ठीक है, कॉमन नेम इसका ठीक चलता है, कि जो एल्काइल ग्रुप इसमें जुटा हुआ है वो एल्काइल का नेम लिख दे और प्लस अल्कोहल, जैसे इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा दैट विल बी मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम भी कितना तक चल पाएगा, अंत में वो भी एक रूल ओबे कर ही लेता है, शुरुआती 1-2 का नाम। हाँ ठीक है रितिका, वेरी गुड। तो दूसरा हो गया हमारा अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं ना है जी? तरुण और सब स्टूडेंट का कोई नाम बोलता ही नहीं है हमको स्पेशली। प्राची, हेलो, सुप्रिया, आलोक, निकिता, सब मोबाइल ऑन करके पटाखा सुखाने गया है, सब पकड़ाएगा, पटना में बैन है। कार्बोक्सिलिक,
तीसरा मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो तरीका है बनाने का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ये है। और ये मैं हमेशा कहूंगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप जरूर याद ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अब देखो एक चीज आ रहा है, मेन बात कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई किया उसमें सी नहीं इंक्लूडेड था। मोस्ट पावरफुल, हाँ, तो अभी तक जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे उसमें सी नहीं था, कार्बन नहीं था। लेकिन अब जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें सी है, सी है। इसलिए अगर आपके तुरंत आपके पेन चलेगा कि मैंने अगर लिख दिया CH3, ऐसे हाथ छुटा हुआ है, अब वो उधर से जुट के आया, तो आप जरा धड़ल्ले से बोल दीजिएगा ओ ये तो मिथेनोइक है, क्योंकि आपको लगा कि ये मिथाइल जुटा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सर ने पढ़ाया था कि नेमिंग का तरीका क्या होता है कि एल्केन में ई को हटाइए और ओइक जोड़िए एंड देन एसिड, जो कि कहलाएगा एल्केनोइक एसिड। तो आपको लगेगा कि अरे तो एक कार्बन है तो ये मिथेन और ई हटा ओइक, तो ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन ये भी हो गया और एक कार्बन ये भी हो गया, इसीलिए मिथेन नहीं हुआ बाबू, ये क्या हुआ? इथेन। रितिका ये गौर करो। टीवी चल गई पटाखा सुखाने। हाँ, तो